विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक संस्कृति, साधना मार्ग, तंत्र मार्ग, मंत्र मार्ग, ज्योतिष मार्ग आदि में प्रवेश करने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और यूट्यूब के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सब लोग दुखी क्यों हैं। जिसके पास पैसा है वो भी दुखी है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी है, और जो दुखी है वो तो दुखी है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें न तो मजूरी मिलती है, न 2 टाइम खाने की व्यवस्था होती है। कारण क्या है? बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, बड़ा बड़ा व्यापार है, किसी का वंश नाश हो रहा है, किसी की बेटी भग जा रही है, किसी का बेटा सुसाइड कर रहा है, किसी की लड़की ड्रग्स लेने लगी है। जवान लड़के लड़कियां, उन्हें कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए। ये विडंबना है। आज मैं बात करूंगा आपको शालिग्राम की। ऐसे बहुत से घर पुराने थे जहां शालिग्राम, तुलसी और शंख ये होता ही था, लेकिन अलगाववाद इतना आया, बाप के घर को छोड़कर बेटा निकला, अपना घर नया बनाया, समय संयोगों बसात कोई देवी देवता की पूजा भी करने लगा, लेकिन वो भूल गया कि उसके बाप के घर में, उसके दादा के घर में शालिग्राम था, शंख था, दिव्य मूर्तियां थीं, तुलसी का पौधा था। शालिग्राम की पूजा लोग भूल गए हैं और इसीलिए सुलक्ष्मी उनके यहाँ आती नहीं है। शालिग्राम है क्या? नए बच्चों के लिए। जो जानकार हैं वो तो जानकार हैं, लेकिन शालिग्राम की मूर्ति है, उसकी क्यों पूजा करनी चाहिए? अरे शालिग्राम वो देवता है। जलंधर नाम का राक्षस हो गया, वृंदा उसकी पत्नी का नाम था। वृंदा बड़ी सती स्त्री थी और ब्रह्मा के तप से प्रभावित होकर के जालंधर चारों तरफ तूफान कर दिया था। देवी देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान विष्णु इनका वध करो, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा हमारा तप करके इसको सब कुछ मिला है, इसकी पत्नी बहुत सती है, इसलिए इसके पति का बाल बांका नहीं हो सकता है। देवताओं की सभा में निश्चित किया गया कि वृंदा के सतीत्व का भंग किया जाए और विष्णु भगवान को इस कार्य के लिए प्रेरित किया गया। जलंधर का रूप धारण करके विष्णु भगवान वृंदा के पास गए, लेकिन वृंदा सती स्त्री थी। सतीत्व भंग होते ही वृंदा समझ गई ये मेरा पति नहीं है, ये कोई बहुरूपिया है, और अपने सतीत्व को दांव पर रख करके उसने कहा मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर हो जाओ। उसे मालूम पड़ा ये तो विष्णु है, विष्णु भगवान है। वृंदा ने अपना शरीर छोड़ दिया, उससे गंडकी नदी पैदा हुई। आज भी गंडकी नदी है, और गंडकी नदी के पत्थर वो विष्णु है। वो विष्णु भगवान को पत्थर का रूप धारण करना पड़ा, और कीड़े उस पत्थर को खाते हैं। विष्णु भगवान को भी अपने कर्म का फल देना पड़ता है। उसे कीड़ों से खाए हुए पत्थर को हम जब घर लाते हैं, विष्णु भगवान ने वचन दिया था वृंदा को, वृंदा के शरीर से ही तुलसी पैदा हुई है, इसीलिए वृंदावन नाम पड़ा है।
जब तक तुलसी भगवान के थाल में नहीं आती भोग नहीं लगता है। और पुराने जमाने में जब वैष्णव संप्रदाय का बाहुल्य था, हर घर में शालिग्राम रखा जाता था, उसमें तुलसी चढ़ाई जाती थी, शंख की पूजा होती थी, विष्णु भगवान के पाठ होते थे, शालिग्राम की सेवा होती थी। मित्रों, वो सारी पूजाएं हम भूल चुके हैं। शालिग्राम तो आज भी मिलते हैं, लेकिन शालिग्राम के विषय में हम जानते ही नहीं हैं। अगर आपके घर में शालिग्राम है तो उनको पंचोपचार पूजन करो, पंचामृत से स्नान कराओ, शुद्धोदक स्नान कराओ, तुलसी पत्र अर्पण करो, उनको भोग धराओ। ये हमारे पूर्वजों के देवता हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करो। शालिग्राम आपके घर में लक्ष्मी सहित पधारेंगे और आपका कल्याण करेंगे। सुनिए वो दिव्य बात, शालिग्राम के वो दिव्य मंत्र। और अगर आपको ज्ञान नहीं है तो 9825200108 पर फोन करके आप कुछ भी पूछ लीजिए। हम आपको शालिग्राम के विषय में भी बताएंगे, पूजा पद्धति के विषय में भी बताएंगे। और अगर कहीं कष्ट है तो पूछ लो। सुनिए, शालिग्राम शिलामेकम, शालिग्राम का पत्थर आता है। और आज भी सोनार की दुकान में जो लखौटी होती है वो शालिग्राम का ही पत्थर होता है। उसमें घसने से पता चल जाता है कि असली सोना है या नकली सोना है। सुनिए वो दिव्य मंत्र। ओम नारायणोद्भवो देवस् चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। वसुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते श्रीधरः सूकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते। वाराहरूपिणं देवं कुर्मागैरपचिन्नवत् गोपदं तत्र दृश्यन्ते वाराहं वामनं तथा। पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णभयानकं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं। शंखचक्र गदा कुर्मा शंखो यत्र प्रदश्यते शंखवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणम्। दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते। शालिग्रामाय नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि। शालिग्रामदेवताभ्यो नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि। शालिग्राम के अनेक मंत्र हैं, उसमें दिव्य मंत्र मैंने आपको बताया। और अगर आप शालिग्राम की सेवा करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जय बोले। 9825200108 को याद रखो, कुछ भी पूछो। अपना ध्यान रखो।